राबड़ी देवी जी की जुबानें बंद हो गई। प्रथम फेज में एकदम डर के गर्दा उड़े लेती उठ के, लेकिन जैसे ही दिखाए फोटो, ये तथाकथित राजमाता जो हमारे लिए नहीं, वो राजद वाला कहता है राजमाता, राजतंत्र में वही लोग को विश्वास है ना। हम कहे कि ये क्या कर रही हैं। 26 जनवरी 2002 को माननीय राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और सजा याफ्ता लालू जी भी बैठे हुए हैं। ये दोनों बैठ करके और पीछे में राष्ट्रीय गान में लोग खड़े हैं। इतना भी दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि पीछे मुड़ के तो देखते नहीं है। नमस्कार, आप न्यूज 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के एमएलसी हैं नीरज कुमार। जिस तरह से आज सदन में देखा गया, नीतीश कुमार के इस्तीफा की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रगान का उन्होंने अपमान किया, इस तरह कई आरोप लगाते हुए विपक्ष। सदन को, विधान परिषद को बाधित करने की तो साफ मंशा इसलिए थी कि आज एजुकेशन का डे था, शिक्षा से जुड़े हुए सवाल रहते हैं, वो एक बड़ा संवर्ग था और हमारी उम्मीद थी टीआर 3 का सप्लीमेंट्री का मामला था, इसके अलावा सेवा की निरंतरता का मामला था, विभिन्न मामले, विश्वविद्यालय में जो शिक्षक और कर्मचारी का वेतन का मामला था, सेवांत लाभ में परेशानी हो रही वह मामला था। तो जानबूझ करके राजनीतिक मंशा के तहत, चूंकि बगैर जमीन दिए नौकरी मिल गया, तो अब उनकी सेवा शर्तों में सुधार बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इन लोगों ने मुद्दा बनाया राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद का मुजरिम किसको बना दिया? जो स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, गलत नंबर डायल कर दिया। तो जब गलत नंबर डायल कर दिया तो जांच पड़ताल में हम लग गए। हम कहे जरा इनका राजनीतिक पोस्टमार्टम कर दो ठीक से। राबड़ी देवी जी की जुबानें बंद हो गई। प्रथम फेज में एकदम डर के गर्दा उड़े लेती उठ के, लेकिन जैसे ही दिखाए फोटो, ये तथाकथित राजमाता जो हमारे लिए नहीं, वो राजद वाला कहता है राजमाता, राजतंत्र में वही लोग को विश्वास है ना। हम कहे कि ये क्या कर रही हैं। 26 जनवरी 2002 को माननीय राबड़ी देवी जी बैठी हुई हैं, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और सजा याफ्ता लालू जी भी बैठे हुए हैं। ये दोनों बैठ करके और पीछे में राष्ट्रीय गान में लोग खड़े हैं। इतना भी दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि पीछे मुड़ के तो देखते नहीं है, ये तो आगे ही देखते रहते हैं ये लोग। और हालात क्या था, हमको ऐसा लगता है कि लालू जी ने समझा दिया होगा, अरे बैठो ना, क्या होगा, क्योंकि इन्हीं के दया पर तो मुख्यमंत्री बनी थी बेचारी, उनका क्या दोष सम्मान है। लालू जी ने कहा होगा कि हम भी किए थे काम। 15 अगस्त 1997 को गांधी मैदान में राज्य के मुख्यमंत्री थे और तिरंगा उल्टा फहरा दिया गया, तिरंगे उल्टा फहरा दिया गया, तो इनको तो कोई दिक्कत होता नहीं है। और इस संबंध में मुकदमा भी इन पर दर्ज हुआ है, ऐसा नहीं कि बच्चे हैं। लेकिन ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे थे नीतीश कुमार जी के बारे में, जिसकी सरकार ने राष्ट्र के हित में स्वतंत्रता सेनानियों की तीसरी पीढ़ी को 2% रिजर्वेशन दिया, परिचय पत्र दिया। वो परिचय पत्र के मोहताज थे, नहीं जानता था लोग कि वो कौन से परिवार के लोग हैं। 15 अगस्त 26 जनवरी को उनको सम्मानित किया जाता। और उससे भी बड़ा, जो गांधी कहते थे कि समाज के अंतिम पायदान पर व्यक्ति को सम्मान दो, दलित के हाथ में राष्ट्रीय झंडा दिया, दलित के हाथ में, और मुख्यमंत्री और डीजीपी उनको सैल्यूट करते हैं। जिस तरह से जो सामने आए मामला, जो कल जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रगान के दौरान मूवमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या कहिएगा? जिस तरह से वो पहले इसका जवाब वो दे देगा तब बोलेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट रहता है। जिस तरह से लालू यादव किए वही मुख्यमंत्री करेंगे नीतीश कुमार? नहीं, आपने यह कहा कि नीतीश कुमार ने देशद्रोह का काम किया है, तो राबड़ी देवी देशद्रोही है, लालू यादव देशद्रोही है? बताइए, बता दीजिए कि लालू यादव देशद्रोही है। हिम्मत है तो बोले, और नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे दें और राबड़ी देवी जी विपक्ष के नेता बने रहें। यह क्या तर्क है? अरे कोई स्थिति बोल रहे हैं ठीक नहीं है, तो इसे निशांत को बना दीजिए मुख्यमंत्री, इस तरह की बात करें। उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो मेरिन ड्राइव बना दिए, उनका मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो बापू टावर बना दिए, उनका मानसिक स्थिति नहीं ठीक है तो देश का सबसे बेहतर कलेक्ट्रेट बना दिए पटना में। नीतीश कुमार जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो देश का सबसे सुंदर संग्रहालय बना दिए। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो लालू जी को 46,000 रुपया सब्सिडी में बिजली में दे दिए। नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो लालू यादव के घर में बिजली पहुंचा दिए फुलबरिया में, भाषण दे रहे हैं। और नीतीश कुमार पर व्यक्तिगत हमला, तो लालू जी का तो राजनीति का किडनी ठीक था ना 97 में।
2002 में ठीक था ना, क्या मतलब इसका है? तो आप सुन रहे थे जदयू के जो एमएलसी हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं नीरज कुमार, किस तरह से सबूत लेकर पहुंचे हैं बिहार विधानसभा। जिस तरह से उनका आरोप है कि 26 जनवरी 2002 में जब राष्ट्रगान हो रहा था, उस समय राबड़ी देवी हैं मुख्यमंत्री थी और वो राष्ट्रगान के समय बैठे हुए थे, ऐसे सबूत लेकर पहुंचे हैं। तो क्या कुछ कहा जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता एमएलसी नीरज कुमार, आपने सुना। इस तमाम खबरें न्यूज़ पॉइंट के साथ।